द टाइम्स ऑफ धोद न्यूज चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को बड़े पुरजोर तरीके से आप सबके सामने रखना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह शेखावत, सामी सरपंच। ये अभिव्यक्ति की जो आज़ादी दे दी है भारत के संविधान ने, आखिर इसका मतलब क्या है? और ये जो लोग राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर ये बकवासबाजी कर रहे हैं, इस तरीके की बकवासबाजी का औचित्य क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आखिर कब तक ये सब चीज़ें चलती रहेगी और कब तक हम इसे बर्दाश्त करते रहेंगे? इतिहास कलम से नहीं तलवारों से बनाए गए हैं, लहू से सींचा गया है राजस्थान की इस धरा को। किस किस को समझाएं कि क्या क्या गवाया है इस इतिहास को बनाने के लिए। लेकिन आज एक 2 कौड़ी का आदमी राज्यसभा में खड़ा होकर ये कह देता है कि सांगा गद्दार था। अरे कौन था सांगा? जानता है तो कौन था सांगा? किस पीढ़ी से आता था सांगा? सांगा राणा बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, ये वो पीढ़ियां हैं जिन्होंने 15-15, 20-20 पीढ़ियां अफगानी और मुगलों की इन तलवारों से, इन तोपों से लोहा लेने के लिए गवा दी। तब जाके आपका ये हिंदुत्व बचा है, तब जाके हिंदुस्तान में बचा है। तो फिर आप ये बताएं कि आप ये पूछने वाले लोग गद्दार हैं या वो सांगा गद्दार था? गद्दार वो हिंदू है जो घर में बैठकर ये सुन रहा है और सोच रहा है रजाई में बैठ के कि कोई और बोल लेगा मेरी जगह। प्रतिक्रिया हमें देनी होगी, दूसरे के देने से नहीं होगा। और हम कैसे सुन सकते हैं घर में बैठ के कि हमारे महाराणा सांगा को कोई गाली देकर चला जाए, गद्दार कह के चला जाए? ये सपाइयों को भी सोचना चाहिए। लखनऊ दूर नहीं है जयपुर से। ये सपा सैफई से लेके लखनऊ तक खत्म हो जाएगी अगर इसी तरह के ये कीड़े मकोड़े इसमें भरे रहेंगे तो। ये सोचने वाली बात है अखिलेश यादव के लिए। मैं तो चाहता हूं और माननीय उपसभापति महोदय से निवेदन करता हूं कि ऐसे तुच्छ लोगों को इस बड़ी पंचायत से, राज्यसभा से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। वरना राजस्थान की धरती से अगर कोई आंदोलन पैदा हो गया तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लेके और गृह मंत्री तक रोकना मुश्किल हो जाएगा। हम सबको इस बारे में विचार करना चाहिए। आखिर कब तक हम इन चीजों को बर्दाश्त करते रहेंगे? आज कोई हमारे महापुरुषों के लिए कुछ भी बोल देता है, कल को कोई कहीं से गांव ढाणी से उठ के हमारे लोक देवताओं के लिए कुछ भी बोल देता है। ऐसे ही इतिहास नहीं बने हैं। पूरे वचनबद्ध तरीके से लोगों ने कुर्बानियां दी है, तब जाके कोई बाबूजी बने हैं, कोई तेजाजी बने हैं, कोई रामदेव सा पीर बने हैं। इन सब का सम्मान बहुत अति आवश्यक है और बड़े तन मन धन से हमने इनके इतिहास को संजो के रखा है। राजस्थान की धरती का इतिहास बहुत बड़ा है और आने वाली 30 जनवरी एक राजस्थान दिवस जो मनाया जा रहा है, इस राजस्थान दिवस पे मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूं कि एक ऐसा विधेयक पास होना चाहिए कि राजस्थान की धरती से अगर कोई भी व्यक्ति किसी महापुरुष या किसी लोक देवता के बारे में कोई तुच्छ वाणी का इस्तेमाल करे तो उसे आजीवन कारावास हो। क्योंकि इज्जत मनाने में और इतिहास बनाने में उम्रें गुजर जाती है, पीढ़ियां गुजर जाती है और उसे धराशायी करने के अंदर कुछ सेकंड भी नहीं लगते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को आजीवन कारावास मिलना चाहिए और हम सबको मिलकर इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।